मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सीएम गहलोत की दौरे की। तो आज करौली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा रहने वाला है, जनसभा की जाएगी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। करौली विधायक लाखन सिंह मीणा के समर्थन में जनसभा की जाएगी। तो करौली का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जहां वो प्रत्याशी हैं लाखन सिंह मीणा, उनके समर्थन में करेंगे वोट की अपील और चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। तो देखिए, करौली का राजनीतिक इतिहास ये रहा है कि यहां पर हर बार विधायक बदले हैं। साल 2018 के अगर चुनावों की बात कर ली जाए तो बसपा से जीतकर आए थे लाखन सिंह मीणा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। एक बार फिर से उन्हीं के ऊपर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है करौली की सीट से। तो लाखन सिंह मीणा, जिनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो साल 2013 की बात कर ली जाए, 2008 की बात कर ली जाए, 2018 की बात कर ली जाए, तो यहां पर एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बसपा का जो प्रत्याशी है वो जीतता हुआ आया है, जिसका मैं जिक्र अभी कर रही थी कि हर बार जब जब चुनाव हुए हैं यहां पर, तब तक प्रत्याशी बदला है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि यहां जीत का परचम कांग्रेस पार्टी लहराए, क्योंकि यहां एससी वोट बैंक काफी प्रभावशाली माना जाता है, जिसका यहां पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है। एससी वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है, आदिवासी वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है। और उसी आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये करौली दौरा, जहां प्रत्याशी उतारे गए हैं लाखन सिंह मीणा, जिनके समर्थन में की जाएगी वोट की अपील, जिनके समर्थन में करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी जनसभा। तो कई मर्तबा मुख्यमंत्री मंच से कहते हुए नजर भी आए हैं और आपने सुना भी होगा कि साहब, आप मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अब आपके देने का समय है, आपको वोट देने का समय है, कांग्रेस को जिताने का समय है। इसलिए 25 नवंबर को जब चुनाव होगा तो घरों से निकलिए और वोट कास्ट करिए। यह अपील कई मर्तबा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं और एक बार फिर से ही अपील करते हुए नजर आएंगे करौली से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका दौरा रहेगा, जहां वो चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री दौरे तो कर रहे हैं, पार्टी ने जो 7 गारंटियों का ऐलान किया उसका जिक्र लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उस पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की गारंटी की कॉपी करी है बीजेपी ने। और कई मुद्दों को लेकर लगातार मंच से मुख्यमंत्री न केवल अपनी पार्टियों की उपलब्धियां गिनाते हैं, बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमला करने का भी कोई मौका यहां पर नहीं छोड़ते हैं। तो यहां आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि यहां पर बसपा का भी वोट बैंक काफी अच्छा माना जाता है करौली की सीट पर। यहां पर बीजेपी का वोट बैंक भी सही माना जाता है। और क्योंकि बसपा से जीते थे लाखन सिंह मीणा, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, कांग्रेस पार्टी के साथ हो चले थे, और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से लाखन सिंह मीणा को यहां चुनावी मैदान में उतारा है करौली सीट पर। तो 18 नवंबर है, करीब एक हफ्ते का वक्त बचा है चुनाव शुरू होने में। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने, लेकिन 3 दिसंबर को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। बीजेपी कह रही है कि राज बदलेगा, कांग्रेस कह रही है रिवाज बदलेगा। बहरहाल क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी लगातार जोर आजमाइश कर रही है और जीत की ताल ठोकते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार नजर आ रहे हैं। और चले